Now we are doing subphylum Chordata. Under this subphylum, that is Vertebrata. As we read that it is Urochordata, Cephalochordata. Three subphylums are there. They are Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. Urochordata means only in the larval tail. Only in the Urochordata means only in the larval tail. Only in the larval tail. Uro means larval tail. Urochordata, larval tail, the notochord will be present. Cephalo matlab head. Cephalo means head. Means in this, from head to tail, the notochord will be present, persistent throughout their life. Cephalochordata में head to tail notochord present रहेगा throughout their life. But Vertebrata में क्या होता है? Here also notochord present, but in embryonic stage. Later on, the notochord will be modified into vertebral column. That's it. ये ध्यान से याद रखना. यूरो मीन्स टेल में जो रहता है नोटोकॉड. सिफेलो में ओनली अप टू इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है. सिफेलो में हेड टू टेल रहेगा थ्रू आउट देयर लाइफ. और वर्टिब्रेटा में in the embryonic stage it will remain. After that it is replaced by the vertebral column. Then next is what about the cyclostomata. Here it is cyclostomata. ठीक है. They are jawless vertebrates. They are petromyzon. Just they look like fish only. They are ectoparasites on some fish. They have elongated body, 6 to 15 pairs of gill slits. They have sucking and circular mouth without jaws. They are devoid of scales and paired fins. Cranium and vertebral column are cartilaginous. ठीक है. Cartilage. They are bony bone-like things. Cartilage. ठीक है. Made of different kind of cells. So जैसे हमारे जो ईयर होते हैं, हमारे कान का जो हार्ड लग रहा है स्ट्रक्चर, वो बोन नहीं है. बिकॉज ये इजीली पिंच हो सकता है, इसमें छेद हो सकता है. मगर बोन्स में हम लोग छेद अपने आप नहीं कर सकते हैं, बहुत इजीली नहीं कर सकते हैं. तो वो स्ट्रक्चर्स को हम कार्टिलेज बोलते हैं. ठीक है. इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज. नेक्स्ट सर्कुलेशन क्लोज टाइप साइक्लोस्टोमाटा मेराइन. बट दे माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर. दे आर मतलब ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बिल्कुल वो पास में रहे, मतलब समुद्र के पास, जहाँ पर सी माउथ होता है ना. सी माउथ मतलब जहाँ समुद्र में रिवर मिल रहा है, वैसी जगह पर रहते हैं, ताकि वो जल्दी से समुद्र में रहे और उनको स्पॉनिंग और टू ले एग्स, टू हेच देयर एग्स, वो जल्दी से फ्रेश वाटर पर आ सके. सो दे आर जनरली दे आर मेराइन, बट दे कम टू द स्पॉनिंग to fresh water. Within few days they die. After spawning, within a few days they die. Their larva after metamorphosis return to ocean. Spawning जो hatching होता है ना, उसी तरह का वो माउथ में रखना, इस तरह का चीज़ को जो hatching बोलते हैं. जैसे ब्रूडिंग होता है, hatching जैसे ये लोग रखते हैं, hen और बर्ड्स रखते हैं, वैसे ही फिश वाले को spawning बोलते हैं. एंड आफ्टर spawning ये जो एडल्ट है दे डाई, और लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद वापस अपने ओशन में वापस आ जाता है. ठीक है. तो एक एग्जांपल है पेट्रोमाइजन और द हैग फिश. ठीक है. ये एक्टोपैरासाइट्स है ऑन सम फिशेस, मतलब फिशेस के ऊपर में ही उनके डेड सेल्स को इस तरह का खाने वाले पैरासाइट्स होते हैं ये. ठीक है. साइक्लोस्टोमा. नेक्स्ट इज क्लास कॉन्ड्रोक्टाइस, मीन्स अंडर पाइसेस, सुपर क्लास पाइसेस. दे आर कमिंग द क्लास कॉन्ड्रोक्टाइस. दे आर कार्टिलेजिनियस. एंडोस्केलेटन मतलब क्या होता है कि वेरी नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रोक्टाइस एंड द ऑस्टियोक्टाइस इज दैट इनका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनियस होता है एंड विदाउट स्केल होता है. अगर किसी फ़िश को देख रहे हो बाहर से, जैसे डॉग फिश होता है, ठीक है, तो उसमें कोई ऊपर में स्केल नहीं नज़र आता, वो प्लेन होता है ऊपर में. और इनका जो स्किन, उनका जो बोन होता है वो कार्टिलेजिनियस. दे डू नॉट स्केलेटन, वी शुड नॉट से बोन,
वी शुड से एंडोस्केलेटन, अंदर में जो स्केलेटन है, ठीक है, अंदर में जो स्केलेटन है दैट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। बेसिक डिफरेंस है, नो स्केल एंड एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कार्टिलेज। बट ऑस्टियोक्थाइस का क्या होता है, दे आर स्केली, उनके ऊपर स्केल्स होते हैं एंड स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ बोन्स, ठीक है। और यहाँ पर है, ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब और क्या समझने के लिए है इसमें, माउथ इज़ लोकेटेड वेंट्रली, माउथ इज़ लोकेटेड वेंट्रली, नोटोकॉर्ड persistent throughout life, gill slit separate without operculum, मतलब वो ओपन है, ओपन गिल स्लिट्स है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो गिल्स होते हैं ना, दे आर कवर्ड बाय सम स्ट्रक्चर, जैसे ये हुआ, तो अगर ये गिल्स है, ठीक है, तो गिल्स ओपन दिखेंगे बाहर में, बट जो कॉन्ट्रैक्टाइल्स में ये ओपन दिख रहे हैं, मगर ऑस्टियोक्थाइल्स में क्या, इट इज़ कवर्ड बाय अ प्लेट, ऐसे ओपरकुलम। जब हम इसको उठाते हैं, इस प्लेट को जैसे उठाते हैं, तब हमको गिल्स दिखता है, ठीक है। अगर तुम मछली देखते हो, मछली का तुम बहुत ज़्यादा समझ में आता है, तो देखोगे कि मछली के ऊपर का कवर जब उठाओगे ना, देन यू विल सी द स्लिट्स, स्लिट मतलब उसमें ये है, कटा कटा दिख रहा है, तो दे आर, यहाँ पर ऐसा नहीं है, विदाउट ओपरकुलम है, प्लेकॉइड स्केल्स है। स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल, मतलब एक तरह का स्केल थोड़ा रफ लगता है, ठीक है, थोड़ा रफ, एकदम ऐसा लगता है कोई खुरदुरा सा चीज़ हम पकड़ रहे हैं, और वो प्लेकॉइड स्केल का है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की ओर मुड़े हुए हैं दांत, और प्लेकॉइड स्केल ही है टीथ भी, वो दांत हमारे जैसा दांत से नहीं बने, मतलब इनामल से नहीं बने हुए, बल्कि प्लेकॉइड स्केल, बिकॉज इनका स्केलेटन कार्टिलेजिनियस है, इसलिए। देयर जॉज आर पावरफुल, एनिमल्स आर प्रेडेशियस, दूसरों का शिकार करते हैं। एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, दे हैव स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। एयर ब्लैडर होने के वजह से बायोंसी मिलता है फिश को, और वो तैरता है, मगर उनके एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर के वजह से दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। तो नेक्स्ट, व्हाट अबाउट द उनके, और हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड, ठीक है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक फिश जो होता है उनका इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। पॉइजन स्टिंग होता है, ट्राइगॉन, हाँ। नेक्स्ट इज दे आर कोल्ड ब्लडेड, पोइक्लोथम्स, उनका टेम्परेचर, व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है कि उनका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अनुसार चेंज हो जाता है। जैसे अगर वो बाहर में अगर ठंड खूब है तो वो पूरी तरह से ठंडे हो जाते हैं, और गर्म जगह में गर्म हो जाते हैं। इसलिए जैसे कुछ एनिमल्स क्या होते हैं कि वो बाहर निकलते हैं डाइजेशन पर्पस के लिए, ताकि धूप से उनका मेटाबॉलिज्म बढ़े और वो उनका डाइजेशन हो। सो दे आर known as cold blooded, और the other term for cold blooded is poikilotherms। हम होम्योथर्म्स हैं, वी आर होम्योथर्म्स, हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे हम गर्म कोई जगह पर जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो जाते हैं, ना ठंडे जगह में ठंडे नहीं हो जाते हैं। आवर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, दैट इज़ 37.8 डिग्री सेल्सियस, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वही रहता है, बट इनका चेंज हो जाता है। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस सेपरेट, पेल्विक फिन्स बियन क्लैस्पर्स, क्लैस्पर्स मीन्स होल्डिंग थिंग्स, होल्ड करने वाला। 2 तरह का फिन होता है, पेल्विक फिन होता है और पेक्टोरियल फिन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पेल्विक एंड पेक्टोरियल? पेक्टोरल, पेल्विक होता है तुम्हारा हाथ वाला जगह, सॉरी, पेक्टोरल मतलब होता है हाथ वाला जगह। 2 तरह का प्लेस है हमारा, देखो हमारा अपने बॉडी में भी। पेल्विक मतलब हमारा जो पेल्विक रीजन है, जैसे कमर के हिस्से को हम लोग पेल्विक रीजन बोलते हैं, और हैंड वाले जगह को पेक्टोरल। तो कमर वाले जगह, जैसे मेल्स इन द मेल पेल्विक फिन्स, लाइक इस तरफ के फिन्स में, पीछे के फिन्स में, आगे के फिन्स में नहीं, पीछे के फिन्स में, पीछे के फिन्स में, उसमें रहता है क्लैस्पर ऑर्गन्स टू होल्ड। They have internal fertilization. They are viviparous. Collodon, dogfish, Pristis, sawfish,
वाइट शार्क, स्टिंगरे, ये सब इसमें आता है. नेक्स्ट इज, दैट मीन्स व्हाट इज शार्क? व्हाट इज शार्क? शार्क इज अ टाइप ऑफ chondrichthyes. It's not osteochthyes. Shark is a they are coming under the class chondrichthyes. Now it includes what about osteochthyes? Marine as well as freshwater fishes, bony endoskeleton, streamlined. देखो इनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, ये बहुत अच्छे से बैलेंसिंग ऑर्गन है. स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्ट्रीमलाइन? इनका जो बॉडी होता है ना, वो बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाता है अपने पूरे बॉडी को. जैसे इस तरह का हम कुछ बनाते हैं फिश का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर एक स्ट्रीम लाइन रहता है, ऐसे अंदर में एक स्ट्रीम लाइन जा रहा है. ये एक नर्वस सिस्टम के जैसा काम करता है ये स्ट्रीम लाइन. तो ये डायरेक्शन को डील करता है. दिस इज़ कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइनिंग. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम लाइनिंग, ये स्ट्रीम लाइनिंग के वजह से फ़िश को डायरेक्शन मिलता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक से जा रहा है या नहीं जा रहा है. बैलेंस करने में उसको हेल्प मिलता है. फ़िश के ये बॉडी के मिडिल में स्ट्रीम लाइन होता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ़िश के लिए. नेक्स्ट इज़ दे आर माउथ इज़ मोस्टली टर्मिनल एट द एंड. टर्मिनल एंड में होता है, एट द एंड होता है. ऐसे हम दो तरह के फिशेस बनाते हैं. छोटे से में तुम लोग अगर याद है तुमको फ़िश कैसे बनता था, ऐसे फ़िश का माउथ ऐसे, अगर लिप्स के साथ फ़िश का माउथ बना रहे विद द लिप्स, और उसमें हम ऐसे बनाते हैं. ऐसे नॉर्मली छोटे क्लासेस में याद करो तो हम इसको बोलते हैं टर्मिनल. यहाँ जो बन रहा है ना वो टर्मिनल माउथ बन रहा है. मगर कभी कभी हमको शार्क अगर बनाना है तो हम क्या करते हैं, ये मुंह को ऐसे करके यहाँ ऐसे करते हैं. अगर हमको शार्क बनाना है तो हम यहाँ मुंह नहीं बनाते, उसका माउथ यहाँ बनाते हैं ऐसे. शार्क का ये शार्क है. ठीक है, दिस इज शार्क. शार्क का मुंह ऐसा बन रहा है और दूसरे फिशेस का मुंह ऐसा बन रहा है. तो ये हो गया टर्मिनल, मतलब ये दो एंड में है. यहाँ एक एंड है, इधर एक एंड है, तो एंड में है. मगर ये क्या हो रहा है, पीछे की ओर है, मतलब वेंट्रली डाउन. जैसे हमारा फेस है ना, हमारा जैसा मुंह है वेंट्रल है. ठीक है, तो उसी तरह से शार्क का माउथ भी वेंट्रल है, पीछे की ओर है, मतलब नीचे की ओर है. फिश जो तैर रहा है वो नीचे की ओर वेंट्रली उसका माउथ लोकेटेड है. मगर ऑस्टियोक्थाइस का माउथ टर्मिनल है, एट द एंड उसका माउथ प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज स्किन इज द गिल्स आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम. इसका स्केल्स का नाम टेनॉइड स्केल होता है. साइक्लॉइड और द टिनॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट. एयर ब्लैडर रेगुलेट बायोन्सी, उसको डूबने से बचाता है, वो तैर सकता है बिना फिन्स को हिलाए. दे आर टू चैम्बर्ड, कोल्ड ब्लडेड, सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, विविपैरस. डायरेक्ट डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. एग्जाम्पल काटला, मागुर, एंजल फिश, फाइटिंग फिश, रोहू. दिस वॉज अबाउट द सुपर क्लास Pisces. Okay.